अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो है वो एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आप लोगों को इलिस्ट्रेटर का तरीका बताने लगी हूँ कि इलिस्ट्रेटर में कौन सा टूल किस लिए यूज़ होता है और आप किस तरह इसमें असाइनमेंट्स बना सकते हैं अपनी। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स तो कर लेते हैं और उन्हें पता होता है कि इस टूल से क्या होता है, लेकिन वो खुद असाइनमेंट्स नहीं बना सकते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को हर टूल के साथ गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप जो है वो उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और असाइनमेंट्स बना सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस खुला हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि इलिस्ट्रेटर जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है मेरे उसमें सिस्टम में। ये देखिए, ये हमारे पास आ गई स्क्रीन। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा एडोबी इलिस्ट्रेटर। ये इसका नाम है एडोबी इलिस्ट्रेटर और ये एडोबी की कंपनी ने बनाया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसकी जो क्रैकिंग और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगी जो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। चलिए तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से कोई इंटरफेस शो होगा अपने एडोबी इलिस्ट्रेटर का। तो आपको यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट साइजेस दिए हैं, जैसे A4 साइज़, पोस्ट कार्ड साइज़, वेब लार्ज साइज़, आईफोन साइज़, HDTV और कस्टम साइज़। अब ये सारे हम उन्होंने साइजेस कुछ दिए हैं। कस्टम साइज़ से हम खुद अपनी मर्ज़ी से हाइट और विड्थ जो है वो उसकी कर सकते हैं। नीचे जो है मुझे वो फाइल शो हो रही है जो मैंने रिसेंटली इसमें बनाई है। तो सबसे पहले अगर हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे। मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो गया। इसमें क्या उन्होंने हमसे पूछे कि हम अपने जो आर्ट बोर्ड है या जो हमारा पेज है उसका साइज़ हम कितना रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है पहले से भी, और हम खुद भी अपना साइज़ इसमें बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम साइज़, तो फिर हम यहाँ पे अपना खुद भी साइज़ दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और साइज़ दिए हैं, जैसे मोबाइल में अगर आप बना रहे थे मोबाइल के साइज़ दिए हुए, वेब में मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर में बना रहे हैं उसके प्रिंट फॉर्म में, फिल्म एंड वीडियो में, ये सारे आपको यहाँ पे पहले से भी कुछ दिए हुए हैं। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ रिसेंट पे। यहाँ पे वो साइजेस शो हैं जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं। अगर आपने खुद अपना साइज़ कस्टम करना है, चेंज करना चाह रहे तो वो हम करेंगे। यहाँ आपको विड्थ और हाइट का यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं, और यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स ओपन हो गए हैं। जैसे इसमें से मैंने अभी जो है वो पिक्सल चूज़ किया हुआ है। ज़्यादातर हमारा पिक्सल ही यूज़ होता है, उसके अलावा इंचेस भी यूज़ होता है। और ये जब और आपके यूज़ होंगे तो आपको मैं साथ साथ इसके बारे में गाइड करती रहूँगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से कस्टम साइज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ 2000 बाई 2000, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने कस्टम साइज़ कर दिया इसका। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई हुई है ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन में हमारे पास है हम किस तरह की ओरिएंटेशन चाहते हैं, लैंडस्केप चाहते हैं या पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है जिसमें हमारी जो है वो हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, जबकि हमारी जो वेब की होती है स्क्रीन, जो हमारी लैंडस्केप है, वो उसमें क्या होती है कि हमारी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट हमारी कम होती है। यहाँ से हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने आर्ट बोर्ड हमें चाहिए जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं। इसको आप वर्क स्पेस भी कह सकते हैं। आर्ट बोर्ड कितने आपको चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्लीड का। यहाँ से हम कितनी ब्लीड, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, कितनी हम ऐड करना। ब्लीड यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्जिन्स की उसमें आप ले लेंगे, जिस तरह हम मार्जिन देते हैं पेपर में, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ नीचे हमारे पास आ गए कलर मोड, जिसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा RGB कलर। और यहाँ पे मैं अगर एरो पे क्लिक करूँ तो हमें नीचे एक और भी ऑप्शन शो हो रहा है CMYK कलर और RGB कलर। RGB कलर से मुराद है हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू, और CMYK कलर से हमारी मुराद ये है सियान, मरचंडा, येलो कलर, ये हमारे पास है। लेकिन हमने जब इसमें काम करना है हम यहाँ से, अगर तो आप प्रिंट के लिए काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट चाहिए तो आप CMYK करेंगे। अगर आप कलरफुल काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से RGB कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे पहले से सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं रेस्टर इफ़ेक्ट्स और वेक्टर इफ़ेक्ट। दो तरीके के इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, रेस्टर इफ़ेक्ट और वेक्टर इफ़ेक्ट। इनका फिर आगे मैं आपको एक जो है वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी जिसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक बताया होगा, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो चलें अब हम
क्या करेंगे, हमने यहाँ से सारी सेटिंग कर ली अपने प्रोजेक्ट की जो हम न्यू क्रिएट करें। तो यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो अभी हमारे पास कुछ देर बाद जो है वो न्यू आर्टबोर्ड हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने अब स्क्रीन ये आ गई। अब ये हमारा आर्टबोर्ड जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंटरफेस से, सॉफ्टवेयर के। ये जो आपको सबसे ऊपर शो हो रहा है ये है आपका मेन्यू बार। उसके अलावा जो आपको लेफ़्ट साइड पर शो हो रहा है ये है आपका टूल बार, और जो राइट साइड पे ये है हमारा प्रॉपर्टी पैनल। मतलब जो भी हम टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे शो होंगी, और यहाँ ऊपर भी हमें शो हो रही हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी कुछ टूल्स के बारे में। जैसे सबसे पहले आपको जो यहाँ पे टूल शो हो रहा है वो है हमारे पास सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली सिलेक्शन टूल के हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं जो हम इसे परफॉर्म करते होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई शेप अगर हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कुछ ये रेक्टेंगल टूल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली। अब अगर मैं इसमें कलर करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कलर पैनल यहाँ पे हमारा है। यहाँ से हम फिल में कलर कर सकते हैं और यहाँ से स्ट्रोक में। अभी आगे मैं आपको बताऊँगी कि स्ट्रोक और फिल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम अभी फिल में कलर करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे फिल इधर डबल क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे कलर पैनल ओपन हो गया। यहाँ से जो भी कलर, जैसे मैं रेड कलर रखना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी और ओके कर दूँगी, तो हमारा वही कलर उसी शेप में हो जाएगा। अब सिलेक्शन टूल हम यहाँ से ले लेते हैं कि सिलेक्शन टूल का हमारे पास क्या काम है। सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की उसको सेलेक्ट करने के लिए वो है हमारे पास वी। अब सबसे पहले जो है मैं ये देखें, इससे किसी भी शेप को मूव कर सकती हूँ सिलेक्शन टूल से। ये देखें, पहला काम तो हमारा ये हो गया मूव करना। दूसरा, हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, इनसे हम रीसाइज़ कर सकते हैं। मैं जैसे इसका साइज़ इतना रखना चाह रही हूँ और विड्थ इतनी रखनी चाह रही हूँ, तो इस तरीके से हम रीसाइज़ कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन है रोटेट करना। जैसे ही देखिए मैं इस पॉइंट पे लेके गई, हमें इस तरह का साइन शो हो रहा है, इससे मैं शेप को रोटेट कर सकती हूँ। इसके अलावा जो अब दूसरा टूल है हमारे पास वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है ए। आप जब भी इसके ऊपर देखें, मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ, वो खुद भी हमें यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है हमारे पास, उसका काम क्या होता है, वो किसी भी शेप को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने ये एक शेप आपको नज़र आ रही है, मैं यहाँ से इसकी जो है वो शेप चेंज करना चाह रही हूँ। हमारे पास 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास है एंकर पॉइंट्स, इनको हम कहते हैं। यहाँ से हम किसी भी शेप की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, मैंने इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं शेप को जिस तरफ भी लेकर जाना चाहूँ, ये देखें, उस तरफ मैं लेकर जा सकती हूँ। तो इस तरह हम शेप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। उसके अलावा मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली। कुछ पॉइंट्स आपको अंदर भी नज़र आ रहे होंगे, जिस तरह ये हमें 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं शेप। जैसे इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने क्लिक किया और इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया, तो ये देखें शेप चेंज हो गई। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल Z अंडू की है। उसके बाद अब हम ये देखना अब मैं आपको इसकी कोई असाइनमेंट बताऊँगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठ के। अब सबसे पहले मैं आज आपको एक मैंगो बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ राइट क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी शेप्स ओपन होगी। यहाँ से मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लूँगी जो हमें सर्कल की शेप देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, लेकिन थोड़ा लंबाई में, जिस तरह ओवल की शेप होती है, मैंने वो यहाँ पे ले लिया। अब इसका सबसे पहले मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँगी, फिल में जाके, और येलो कलर सेलेक्ट मैंने कर लिया और इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा इसका कलर जो है वो येलो हो गया। अब मैं इसकी शेप चेंज करना चाह रही हूँ, मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं चली गई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। अब मैं उसी पॉइंट को सिलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ से मैंने शेप चेंज करनी है। अब एक मैंगो अगर मैं बनाना चाह रही हूँ तो उसकी शेप सिर्फ इसी पॉइंट से ही चेंज होगी, बाकी ऐसे ही रहेगा। मैंने ये वाला पॉइंट जो है वो इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे मेरे पास आ गए हैंडल्स आ गए, जिनसे मैं इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसको इस तरफ हिला रही हूँ तो ऐसे शेप चेंज हो रही है, अगर ऐसे कर रही हूँ तो इस तरफ। मुझे इसी तरह शेप चाहिए, ये देखें। अब मैं अगर दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाना चाह रही हूँ तो V
शॉर्टकट की। अब आप ये देखें कि अब ये एक मैंगो की शेप में आ गया है। अब इसमें मैं एक लीफ बनाना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल मैंने ले लिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका हम कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि लीफ का कलर जो है वो ग्रीन होता है। यहाँ से मैंने कलर कर दिया ग्रीन। अब मैं इसके लीफ की शेप में लाना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट है, इससे भी हम शेप चेंज, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया तो अंदर की तरफ ये ड्रैग। दूसरा पॉइंट मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, इसको मैंने ऐसे किया तो अब आप देखें ये हमारे लीफ की शेप में आ गया। अब मैं दोबारा वी क्लिक करती हूँ तो हम सिलेक्शन टूल पे आ गए, इसको मैं मैंगो के ऊपर ले आई। तो अब आप ये देखें आपका एक मैंगो जो है वो बन चुका है। तो इस तरीके से इन दो टूल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो कोई भी इस तरीके की शेप बना सकते हैं। आप कोई और फ्रूट भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब इस जो बाकी टूल हैं वो आपको फिर अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।